We were talking about to interpret HNMR. Number one, I told you that the first step is to check out how many peaks are there for the different or unique hydrogen atom. Point number two, integration, the number of chemically equivalent peak, number of equivalent peak, unique peaks mean जो आपके पास पीक होती है that is almost like that सिंगल, इसको सिंगलेट भी बोलते हैं, आगे चल के बताऊंगा आपको। तो ये either it is having 2 hydrogens, let's suppose 3 hydrogen, 6 hydrogen, etc, etc. So this is called integration. इंसान में बंद करना पड़ा ना। This is called integration, mean एक पीक कितने हाइड्रोजन मिल के बना रहे हैं एक सिग्नल को। This is called integration. बेसिकली इंटीग्रेशन ही की जाती है, स्पेक्ट्रो को इंटीग्रेट करते हैं, तो जो मैथमेटिक्स वाली इंटीग्रेशन है उससे ये पता चलता है कि इस पीक के अगेंस्ट कितने हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल हैं इसको बनाने के, या ये पीक कितने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड वन एंड द इंपॉर्टेंट इज केमिकल शिफ्ट। That is, this is the symbol of chemical shift and it is measured in ppm, parts per million. ये यूनिट है इसके। In short or in a simplified way, these are the type of hydrogen that are present in aromatic, vinyl, aldehyde, etc, etc. How different type of hydrogens are present as compared to TMS? किसी भी मॉलिक्यूल में TMS से जो डिफरेंट हाइड्रोजन कितने हैं, जितने ज्यादा डिफरेंट होंगे, जितने ज्यादा डीशील्डेड होंगे, उतना शिफ्ट करते जाएंगे, उससे दूर हटते जाएंगे, डिफरेंट ppm पे अपनी पोजीशन, अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। ये है सीधा सीधा वर्जन NMR का, जो आपको दिमाग में रखना है, समझना है कि शिफ्ट का मतलब नए हाइड्रोजन जो TMS से डिफरेंट हाइड्रोजन है वो उससे दूर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं अवे फ्रॉम द पीक ऑफ TMS। टेट्रामिथाइलसाइलेन दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मटेरियल, कल आप नहीं थे शायद। द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज समटाइम स्पिन इज हैविंग स्प्लिटिंग पैटर्न दैट इज कॉल्ड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, समटाइम एक पीक जो है उसके हेड्स 2 हो सकते हैं, उसके हेड 3 हो सकते हैं, उसके हेड्स 4 हो सकते हैं, उसके हेड्स 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बेस पीक सेम होगी, बेस पीक एक ही होगी, उसके डबल हेड्स होंगे लाइक दैट, तो उसको बोलेंगे डबलेट। अगर एक पीक है और उसका एक ही हेड है, इट इज कॉल्ड सिंगलेट। अगर एक पीक उसके 3 हेड्स बन गए हैं, ये पीक एक है, यहां से बेस को देखना होता है, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। इसी तरह क्वाड्रेट और उसके बाद मल्टीप्लेट। अगर 6, 7, इवन 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो, तो उस पीक को हम बोलते हैं मल्टीप्लेट। दिस इज मल्टीप्लेट। ये 4 चीजें आपने नोट करनी है किसी स्पेक्ट्रम में से, तो आप उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, आपको उसका स्ट्रक्चर फार्मूला पता चल जाएगा उस मॉलिक्यूल का, उस मेडिसिन का, उस ड्रग का एंड सो ऑन। लेकिन ये 4 मेजर पॉइंट हैं, आगे कुछ और जो है जब आप स्पेक्ट्रम आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर, ऑन दिस पेज। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, how many different signals are there? 4। शाबाश। एक सिग्नल यहां पर मौजूद है, एक सिग्नल यहां पर मौजूद है, पीक या सिग्नल, एक सिग्नल यहां पर मौजूद है और एक सिग्नल यहां पर मौजूद है। It means that this molecule is having 4 different type of hydrogen
एटम्स आर ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन लगे हुए इस मालिक्यूल में। ये पहला क्लू मिला है आपको। सेकेंड थिंग दैट इज नॉट गिवन ओवर हियर कि इस पीक के रेस्पॉन्सिबल कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हैं, अक्सर 3 होते हैं। CH3 की पीक इस तरह की होती है। इस पीक के रेस्पॉन्सिबल कितने हाइड्रोजन हैं? इस पीक के रेस्पॉन्सिबल, इसके रेस्पॉन्सिबल, ये अभी नहीं लिखा हुआ। ये A लेवल सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा यूजुअली आपको। ऊपर नंबर लिखा होगा 6, 2, 3, 1। अगर नंबर लिखा हो तो फिर आपने उसको काउंट करना है। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट? तो पहला काम सिग्नल्स देखना है, कितने सिग्नल्स, कितनी पीक्स खड़ी हैं। पीक्स आर सिग्नल्स, वन एंड सेम थिंग। दूसरा काम उनकी हाइट देखनी है। जनरली इसमें से आप नहीं बता सकते, वैसे हम नहीं बता सकते हैं, इंटीग्रेशन कंप्यूटर खुद करता है, या सम टाइम उसके लिए एक अलहदा केमिस्ट्री है, फॉर्मुलेशन है, जिसे मालूम होता है कि इस सिग्नल के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं। जस्ट हैव अ लुक हियर, द इंटीग्रेशन इज गिवन ओवर हियर। अगर आपको एग्जामिनर ये स्पेक्ट्रम दे रहा है तो ये जो 332 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी टोटल इस मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन एटम हैं। 3 ग्रुप में हाइड्रोजन के, 3 डिफरेंट जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। वो अक्सर कार्बन के साथ होते हैं, समटाइम कोई कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे ये वाला ग्रुप है, अब बताएं इसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है और मिडिल वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यस, इट इज पॉसिबल। कभी ऐसा नहीं होगा कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो लाजमी, ऐसा नहीं होगा। अब जनरली जो आपको पता चल गया है कि इसमें टोटल 8 हाइड्रोजन है, 3 + 3 + 2। उसके बाद हम देखते हैं द नेक्स्ट पोर्शन में ये नंबर, ये आपने ये जो बॉटम लाइन है एक्स एक्सिस के नंबर हैं, ये आपने डाटा बुकलेट से देखनी है। साथ गिवन होगी आपको। डाटा बुकलेट के अलावा देखना मुश्किल है। ये वैसे मैंने एक शॉर्टकट बनाया तो हुआ है, लेकिन फिर भी आपने डाटा बुकलेट कंसल्ट करना है। ये पता चलेगा कि किस टाइप के हाइड्रोजन हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको इन नंबर से पता चलेगा। कौन सा O के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कौन सी पीक में हाइड्रोजन जो ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन है वो C डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप CH3 लेट्स सपोज वो सिंपल ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डाटा बुकलेट देगी। और आखिरी स्टेप ये है, ये ट्रिपलेट पीक है, ये सिंगलेट पीक है, ये क्वार्टेट पीक है। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि ये पीक बनी क्यों, स्प्लिटिंग क्यों होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे NMR का, और सबसे कंसेप्चुअल फैक्टर है। द मोस्ट कंसेप्चुअल थिंग इन ऑल दीज 4 स्टेप्स इज टू डिटरमिन द स्प्लिटिंग पैटर्न बाय योरसेल्फ। खुद ब खुद आपको मालूम होना चाहिए, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अगेन केमिकल शिफ्ट, ये नंबर आपको देख के मालूम हो जाएगा कि ये किस नस्ल के, किस काइंड के, किस टाइप के, किस फैमिली के हाइड्रोजन है। अल्काइल ग्रुप के हैं, अमाइनो ग्रुप के हैं, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, ये किसी S के साथ लगा हुआ है, कीटोन के साथ लगा हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। ये है शॉर्टकट जो मैं अब आपको बताने लगा हूं जनरली, लेकिन फिर भी आपको डाटा बुकलेट देखना चाहिए। तकरीबन ये जो सिंपल अल्काइल ग्रुप है, ये यहां पर 1 से 2 में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। अक्सर मिथाइल ग्रुप, अक्सर CH3 ग्रुप यहां पर अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। अक्सर नॉर्मल कार्बन वाला हाइड्रोजन यानी कि CH2
CH3, लेट्स सपोज इधर O लगा हुआ है, तो ये कार्बन नॉर्मल कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, इट विल शो इट्स प्रेजेंस बिटवीन 1 and 2, यहां पर इसकी सिग्नल्स या लाइंस आएंगी। अगर कार्बन H लगा हुआ है उस कार्बन के साथ, जो कार्बन के साथ हेलोजन या ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये अपने आप को 3 to 4 के इन बिटवीन आएंगे। यानी अगर कार्बन O के साथ अटैच है या कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो उसके साथ वाला हाइड्रोजन, देखें दोबारा सुन लें, हम हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं होता, वो कार्बन के साथ होता है या O के साथ होता है या N के साथ होता है। अगर वो कार्बन के साथ है तो फिर एक स्टेप आगे भी देखना है कि वो कार्बन किसके साथ लगा हुआ है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप। अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो यूजुअली 5 to 6 के दरमियान अल्कीन वाले जो हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन जिनका कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और आगे फिर कार्बन है, तो इनके हाइड्रोजन यहां पर अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। सिंपल बेंजीन के ऊपर लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे 7 to 8 के दरमियान अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, हर बेंजीन 7 to 8 के दरमियान ही अपने जो है वो शो करती है प्रेजेंस, ये फिक्स्ड है ऑलमोस्ट। एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कार्बन, ये प्रेजेंस शो करता है 9 to 10 के इन बिटवीन, और कार्बोक्सिलिक एसिड 11 to 12 शो करता है प्रेजेंस अपनी। दूसरी बात, अगर O के साथ H लगा हो, N के साथ भले 2 H लगे हो, तो ये हमेशा सिंगल पीक देते हैं। ये आपको शुरू से मैं बता के जा रहा हूं। O के साथ H हो, इधर जितने मर्जी कार्बन लगे हो, कुछ भी लगा हो, सिंगलेट पीक आएगी। N के साथ इधर जो मर्जी कुछ लगा हो, यहां पर जितनी लंबी चेन लगी हो, ये दोनों मिलके ये भी सिंगल पीक देंगे, ये हमेशा सिंगलेट पीक देते हैं। तो ये एक चीज आपने याद रखनी है या आपको याद होनी चाहिए। जी, डाटा बुकलेट से, वैल्यूज से। नाउ दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न, जो जिनके नाम है मुख्तलिफ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें, एक तो ये टेबल लिखी हुई है, इसको भी आप देखेंगे, प्लीज़ इस पर भी फोकस करेंगे। फोकस करना में लिख लें, नोट कर लें, अपने आप को काम आएगा आपके पास। Postulate number 1, proton in same or identical chemical environment do not split their own absorption peak। यानी ये CH3 ग्रुप के जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये तीनों सेम ही होंगे, इकट्ठे खड़े होंगे और एक ही पीक शो करेंगे। एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ resonating proton is the only split by protons on the adjacent carbon atom। इमीडिएट हमसाया जो होता है, इमीडिएट कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे नेबर को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। CH3, CH2 एंड CH3, पहला मैंने बताया था आपको, वही स्टेप लगाते हैं। Let's suppose this group is called A type of hydrogen, और कोई है A type के हाइड्रोजन, ये भी A type के, गुड, सेम है ना। And these are called B type hydrogens। अब टोटल इस स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स आएंगी ये आपको मालूम हो गया। कितनी पीक्स होंगी? 2 पीक्स होंगी, 2 सिग्नल्स आएंगे। एक सिग्नल मैं CH3 के लिए लगाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब देखें, आपने स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे ढूंढना है, उसके लिए N+1 रूल होता है। इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं उसको आपने 1 सपोज करना है, प्लस इसके इमीडिएट नेबर्स के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो इस कार्बन की वजह से इस कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन तो बेचारे मिलके यूनानिमसली एक पीक शो कर रहे थे, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे।
लेकिन साथ वाला जो नेबरिंग हाइड्रोजन है उसकी हाइड्रोजन ने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। तो बेसिकली दिस पीक विल स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट्स। तो ऑलमोस्ट ये शक्ल बन जाएगी। ट्रिपलेट्स में रेशो आपने या तो याद रख लें, वैसे एक फार्मूला भी है इसका, कहेंगे तो बता दूंगा, लेकिन जनरली एक ट्रिक है इसको लिखने का। 1:2:1 हाइट की रेशो है ये। जब भी आप ट्रिपलेट ड्रा करेंगे रेशो यही रखेंगे अगर आपने ट्रिपलेट ड्रा करनी है। तो ये पीक है इस कार्बन की, भैया मैंने बता दी। ये कार्बन क्या करेगा, ये भी सेम पैटर्न शो करेगा या नहीं? सेम पैटर्न शो करेगा। तो ये भी अपनी प्रेजेंस यहीं पे शो करेगा। तो होगा क्या, इसी पीक की हाइट में हर पीक की हाइट डबल होती जाएगी, ये बड़ी ट्रिपलेट बन जाएगी दैट इज होस्टिंग 6 हाइड्रोजन एटम्स। Come towards the middle one carbon hydrogens. ये बी टाइप के हैं। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बिल्कुल लड़ाई नहीं करते हैं, कोई एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते, एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपनी ये खुद मिलके 1 पीक बनाएंगे। लेकिन इनके नेबर्स में कुछ और हाइड्रोजन भी हैं। कितने हाइड्रोजन है? 6। यस, 3 इधर और 3 इधर। तो इनकी जो पीक होगी वो बेसिकली मल्टीप्लेट होगी। गुड। तो CH2 की पीक मल्टीप्लेट होगी, गॉट इट। Ci3 की पीक ट्रिपलेट होगी। इस पैटर्न को बोलते हैं स्प्लिटिंग पैटर्न। फार्मूला को देख के बना लेना आसान है, जैसे मैंने भी बताया है। अगर ये पीक्स गिवन हो, इससे वापस फार्मूला सोचना ज्यादा मुश्किल है। एक और क्वेश्चन देखते हूं। मैंने कल ही आपको बताया था Ci3, CH2 and CH3. How many different group of hydrogens are there? ये भी A टाइप के हाइड्रोजन्स हैं और वो भी A टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। क्या हो गया यार? गई each and everything gone. I am going to write it over here once again. I mean. Ci3, CH2 and CH3. G. Shahab, how many hydrogens are there? 2 different types. A type, and these both are B type. So once again, सिग्नल 2 आएंगे, 2 पीक्स आएंगी अगर इस कंपाउंड को आप NMR मशीन में से पास करेंगे। अब हम आते हैं स्प्लिटिंग पैटर्न के ऊपर। अभी ये अल्काइल ग्रुप है, ये कहां पर किस नंबर के ऊपर पीक देंगे, तो मैंने पहले आपको बताया है कि अगर सिंपल अल्काइल हो तो 1 to 2 के इन बिटवीन, लेट्स सपोज 1.7 के ऊपर एक पीक आएगी, पहली पीक लगाते हैं। इसके अपने जितने भी हाइड्रोजन हैं दैट दे विल बी गिवन हैं। नहीं, यही तो आपसे पूछना है मुन्ने। इसके अपने हाइड्रोजन 1, साथ वाले के बस इमीडिएट नेबर लेना है, बस इमीडिएट नेबर। तो यहां पर एक ट्रिपलेट बनेगी, आई मीन रफली दैट्स अ ट्रिपलेट पीक। अब इसमें देखें तो ये वाला भी शामिल हो जाएगा, तो ये एक लंबी बड़ी ट्रिपलेट बन जाएगी 6 हाइड्रोजन की, ये चले गए। व्हाट अबाउट दिस वन? यहां एक और रूल है, सुने 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 सुनिए।
इसके अपने जितने भी हाइड्रोजन है 1, इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 0। तू ही तो मेरा हीरो। अगर यस अगर सेम टाइप के हाइड्रोजन हो, ये दोनों बी खड़े हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यही बोला था पहला पास्टुलेट मैंने। क्यों? ये दोनों CH2 है ना, दोनों CH2 भी सेम है, वो भी CH2 CH3 से लगा हुआ है, दूसरा CH2 भी CH3 से लगा हुआ है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये क्या बनेगा आंसर 4। तो जी आप एक दफा प्लीज पहला पास्टुलेट फिर पढ़ें। प्लीज कीप क्वाइट, खामोश हो जाइए। प्रोटॉन्स इन आइडेंटिकल केमिकल एनवायरनमेंट, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम हो प्रोटॉन्स का, 3 हाइड्रोजन एटम इन एक एग्जांपल दी उसने, तो वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। इन दोनों का ये खड़े भी साथ साथ हैं, मेन बात ये है ये दोनों साथ साथ मौजूद हैं, तो एक दूसरे की के स्प्लिटिंग पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक और चीज, वन मोर थिंग टू इलैबोरेट दिस वन, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, बोले तो ईथेन है। यस, 1 पीक होगी एंड नो स्प्लिटिंग। क्यों? दोनों सेम है, सेम एक ही कार्बन पे लगे हों या सेम साथ साथ खड़े हों। बेंजीन अकेला एक ही पीक होगी। देखिए प्लीज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन? मैंने लिखा है अभी, इथेन। कितनी पीक्स आई हैं इसकी? कहां पर आई है पीक? आई मीन ऑलमोस्ट 1। अगर मैं अब क्या मैंने बनाया है यार, ये प्रोपेन है। मैंने लिखा स्ट्रक्चर क्या ड्रा किया, ये प्रोपेन। देखिए ये पीक्स आपके सामने आ गई हैं। आखिरी जो 2 मिथाइल ग्रुप है, 6 हाइड्रोजन मिलके ये ट्रिपलेट बनाएंगे या नहीं? ये वाले मिडिल वाला कार्बन क्या बनाएगा? उसके इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, 7 की पीक बनाएगा। काउंट करो इसको, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। कितने टाइप के पीक्स होनी चाहिए? 2 पीक्स। CH3 वालों की पीक तो ये शक्ल याद रख लीजिए, CH3 की पीक हमेशा ऐसी आती है। देखिए आखिरी जो कॉर्नर वाले हाइड्रोजन हैं, आई एम सॉरी मैंने इसको गलत शायद ड्रा कर दिया है, अब देखिए इसमें 2 CH2 हैं। अब बताएं मैंने क्या बोला था यहां पर, मैं एक इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या था? CH2 था, ये भी CH2 था, ये CH3 है और ये भी CH3 है। इसके अपने 1 + 3, इधर मैंने 0 लिया था ना, ये कड़ा 4। इसकी भी 4 मीन्स वो बनेंगे, स्प्लिटिंग पैटर्न होगा। इसका भी 4 वाला स्प्लिटिंग पैटर्न होगा, इसका ट्रिपलेट होगा और इसका भी ट्रिपलेट होगा। अभी मैं ओल वगैरह पे नहीं गया हूँ, अभी मैंने बना ले
आप पहले बताएं कि 5 कार्बन में कितनी पीक्स होंगी? तीन होंगी। ये ओवरलैप कर रही हैं, यहां पर पीक्स ओवरलैप कर रही हैं इस जगह पे, यहां पर इस एरिया में ना, यहां पर पीक्स ओवरलैप कर रही हैं। ए टाइप, बी टाइप एंड दिस इज सी टाइप। जी तीन टाइप के हैं ना, तो ये तीन यहां पर पीक्स ओवरलैप कर रही हैं, जो इनका रीजन एरिया जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। सेम इज द केस। अब हम एक छोटी सी और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम बेसिकली यहां पर अल्कोहल ले लेते हैं। कितनी पीक्स आनी चाहिए भैया इसकी? लॉजिकली दो। क्यों? मतलब लॉजिक खराब है। 3 CH3 है, CH2 है और OH वाला भी है। OH वाला हमेशा अकेला रहता है, ना वो किसी को डिस्टर्ब करता है ना डिस्टर्ब होता है। और अगर हमने चेक करना हो कि ये वाकई OH वाला हाइड्रोजन है, तो इसमें D2O डाल के शेक करते हैं। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर डाल के ना शेक करते हैं, उससे ये H और D आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर उस सैंपल को फिल्टर करके दोबारा जब पास आउट करेंगे तो जहां H लगा हुआ है यहां पर बेसिकली वहां पर D आ जाएगा। तो अगर OD होगा तो ये पीक गायब हो जाएगी। एक दफा मशीन में से गुजारेंगे, पीक आएगी सिंगल। आपने कंफर्म करनी है ये OH या NH की पीक है, तो वही सैंपल उसमें D2O डाल के शेक करो, फिल्टर करो, D2O बाहर निकाल दो, और जो आपने शेक किया था उसके जो लिक्विड ऐड किया था ओरिजिनल सैंपल फिर पास करोगे, पीक गायब हो जाएगी। एक टेस्ट होता है, ये बात की बात है। वैसे अब देखें तो ये टोटल है हमारे पास 3 पीक्स। OH वाली पीक का कोई भरोसा नहीं है, ये 2 से लेके 5 तक कहीं पर भी आ सकती है। इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, सिंगल होगी। ये देखें ये क्या है, ट्रिपलेट CH3 की और CH2 की क्या होगी बताएं जरा। गुड। CH2 में जितने भी H हैं वो 1, और उसके साथ इधर O वाला H उसको डिस्टर्ब नहीं करता, CH3 सिर्फ उसको डिस्टर्ब करेगा, तो 4 एंड हियर इट इज। वो भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेन मुश्किल ये नहीं होता कि फार्मूला गिवन हो और आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, ये इजी है। हाँ, स्ट्रक्चर गिवन हो, ये आपको ये पिक्चर गिवन हो, NMR स्पेक्ट्रम गिवन हो, इसको NMR स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और जिसमें मेन एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस पे सिर्फ अबंडेंस होती है, हाइट, मीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको अबंडेंस भी बोलते हैं। इसको देख के मॉलिक्यूल बनाना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। क्या डबल नहीं है, ये हम हाइट से रफली एक आइडिया होता है, हम इसको देख के इस तरह नहीं कह सकते हैं। इसमें हाइट कंपेयर नहीं करते। नीचे एक और भी NMR खड़ा हुआ है, वो भी आपके सिलेबस में है, इसको बोलते हैं कार्बन 13 NMR। ये नीचे जो लाइंस खड़ी हैं इनमें सिंगलेट होती हैं सारी, कोई डबलेट ट्रिपलेट नहीं होती हैं। लेकिन इसको भी आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।